बस लाइटर होगा। सॉरी, आई डोंट स्मोक। So sad. सॉरी। Don't be. गलती इंसानों से ही होती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की क्या जरूरत ज़रूरत तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी। है? खैर, आप अकेले नजर आ रहे हैं। मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मेरी कंपनी बड़ी मजेदार साबित होगी, ऐसा लोगों का कहना है। और फिर ऐसी जगहों पर अकेले होना किसी क्राइम से कम नहीं है। आप यहाँ अक्सर आते हैं या पहली बार? ये मेरा तीसरी मर्तबा है। वेरी गुड। इस जगह कुछ अलग बात है। दिखने में एकदम नॉर्मल, कुछ अलग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये जगह आपको अपने लिए पागल बना देती है। आप यहाँ घूमने आते हैं या आना पड़ता है? पहली बार तो आना ही पड़ा था, लेकिन इस बार घूमने आया। वैसे आप तो यहीं के मालूम पड़ते हैं, और कुछ बताइए ना यहाँ के बारे में। अब यहाँ के बारे में मैं क्या बताऊँ? मैं तो आज सवेरे आया हूँ, पहली बार। क्या आप पहली बार आए हैं? लेकिन अभी अभी जो आप यहाँ के बारे में इतना सब कुछ बता रहे थे वो। वो तो मेरी आदत है, हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ करना और हर बुरी चीज़ की बुराई करना। दिलचस्प, काफ़ी दिलचस्प आदमी मालूम देते हैं आप। वैसे आप ठीक है? करते तो वो लोग हैं जिनको कुछ करना होगा। मेरे केस में तो सब करा कराया है। मैं एकदम आज़ाद हूँ, आज़ाद पंछियों की तरह उड़ता हूँ और इन फिजाओं की खुशबू लेता हूँ। किस्मत वाले हैं आप जो आज़ादी महसूस करते हैं, वरना मुझे तो हर तरफ सिर्फ गुलामी नज़र आती है। हम गुलामी तो है। अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उसके बाद उसकी चाबी को अपनी चोर जेब में डाल लेते हैं, और बाद में लोगों से अपनी आज़ादी की गुहार लगाए घूमते हैं। आपको मालूम है, ये एक शुरुआत है। कैसे? यही कि आपको कम से कम अपने पिंजरे का एहसास तो है, वरना लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह कैदी है। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ? आप इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये गलत है। देखिए, आप मुझे अपने पिंजरे में बंद करने की कोशिश मत करो। आपकी अपनी कोई नहीं है क्या? जनाब, बस ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में दोस्तों रही हर खिताब गलत, कहीं पर सवाल गलत तो कहीं पर जवाब गलत। भाई वाह, शुक्रिया शुक्रिया। तो जनाब शेरो शायरी का भी शौक रखते हैं आप? क्या बात है, इस सितार में सुर भी है। सुर के साथ संगीत भी है। अरे जनाब, तो उधर क्या कर रहे हैं? इधर महफिल में आइए, मिलकर महफिल को जवान करते हैं। अरे इनसे बता दीजिए कि मैं केवल चेहरे से शक्ति कपूर लगता हूँ, बाकी विचारों से मनोज कुमार ही हूँ। आइए। हाँ तो जनाब, क्या लेना पसंद करेंगे आप? अब हमें तो जो लेना था वो हमने ले लिया, अब तो हम आपको सुनना पसंद करेंगे। जी जनाब, अब हमें क्या सुनेंगे? अरे साहब, अब ऐसा भी क्या भाव खाना। अच्छा, आप ये शौकिया लिखते हैं या यही काम है आपका? जनाब, ये ऐसी चीज है कि कोई खुद नहीं लिखता, ये तो बस लिख जाती है। और आपको देखकर लगता है कि आपसे भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए पहले आप सुनाएंगे। असल में मैं एक रिपोर्टर हूँ और हाल ही में निदा फाजली साहब का एक इंटरव्यू लेने का मौका मिला। बस तभी से शायरी का थोड़ा बहुत चस्का जाग गया, वरना ये शायरी वायरी मेरे बस की बात नहीं है। वैसे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अब आप पत्रकार से कौन छिप सका है?
घबराने की बात नहीं है, आजकल मैं छुट्टी पर हूँ। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है कि पत्रकार कभी छुट्टी पर नहीं होता, उसके आंख और कान हमेशा खुले रहते हैं। अब हर कोई आपकी तरह आज़ाद तो होता नहीं है, बाकी सबको काम करना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं? आपने अभी मेरा कांटो भरा सेज नहीं देखा। मैंने नहीं, बशीर बद्र जी ने कहा है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि पुश्तैनी पैसा मुझे विरासत में मिला है, लेकिन सुख और आज़ादी मैंने अपने दम पर हासिल की। इतना कह सकता हूँ कि आज़ादी पाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेने के लिए अपने आप पर और अपनी चीज़ों पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातों में ही अच्छा लगता है। अब आपके पास पुश्तैनी था तो आपने कर लिया, पर आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। उसके पास अपनी ज़रूरत का पैसा ही नहीं होता। ऐसे में पैसे की कमी की वजह से वो हाथ में आए मौके भी गंवा देता है। गलत। असल बात यह है कि आम आदमी डरपोक होता है। वो अपनी कमियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। अपने पास आए मौके वो पैसों की कमी की वजह से नहीं, अपने डर की वजह से गवा देता है। डर, मौका, पैसा, ये सब ज़रूरी है, लेकिन किस्मत बड़ी चीज़ है, उससे लड़कर कोई नहीं जीत सकता। आप किस्मत वाले थे कि आपके पास पहले से ही पैसा था। भाई, किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर हौसला होता है। लेकिन मैंने देखा है कि किस्मत भी सिर्फ पैसे वालों का ही साथ देती है, हम जैसे लोगों का नहीं। वरना हौसला तो हम में भी है। नो थैंक्स, मैं केवल सिगार पीता हूँ। नो थैंक्स। जनाब, आज हवाओं ने बगावत कर रखी है। इनसे मुकाबला करने की हिम्मत इस लाइटर में नहीं है। कोशिश छोड़ दीजिए, ये नहीं जलेगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं, वरना मैं आपको बता दूं कि ये मेरा लकी लाइटर है, ये हमेशा जलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कभी धोखा नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप कितने भरोसे से कह सकते हैं ये कभी धोखा नहीं देता, हमेशा जलेगा? पूरे भरोसे के साथ, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। चलिए, ये माना कि इसने आज तक धोखा नहीं दिया, आगे भी धोखा नहीं देगा। इस बात पर आपको कितना भरोसा है? मुझे इस पर 100% भरोसा है। मैं इस लाइटर पर शर्त लगा सकता हूँ। शर्त? चलिए फिर इस बात पर एक शर्त लगा ही लेते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ शर्त लगाने को। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शर्त मजेदार हो। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शर्त मजेदार हो। तो क्या करना है, आप ही बताइए। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। हम वहाँ चलते हैं। वहाँ कोई हवा नहीं होती। वहाँ तुम अपना ये लाइटर जलाओगे। अगर ये लाइटर 10 बार बिना रुके जल गया तो तुम जीत गए, और तुम जीते तो 5 करोड़। एक मिनट। देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं 1000 रुपये से ज़्यादा की शर्त नहीं लगा सकता। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, वो मेरे पास बहुत है। तो फिर मैं तुमसे कुछ ऐसा लूंगा जो तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आते और जिसे देने में तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी ना हो। जैसे कि तुम्हारे दाहिने हाथ की छोटी उंगली। ये कैसी शर्त है? एकदम सीधी। सोच लो, जीत गए तो 5 करोड़, और हारे तो एक छोटी सी उंगली। ये पागलपन है, ये आदमी पागल है। तुम इसकी बातें बिल्कुल मत सुनना। हाँ, ये तो पागलपन है। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। शर्त भी उस लाइटर पर लगी है जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा है। तुम किसकी बातें सुन रहे हो? ये आदमी पागल है। चलो यहाँ से। रोहित, चलो यहाँ से। क्या सोच रहे हो? बोलो, मंजूर है कि नहीं? नहीं, ये पागलपन है, और मैं ऐसे किसी भी पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता, समझे? मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था
अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन तुम डर कर उसे गंवाना चाहते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता तुम किसकी बातें सुन रहे हो? वो आदमी पागल है, वो सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है और कुछ भी नहीं। बैठो यहाँ पे, बैठो। मैंने कहा था ना कि डर आम आदमी को आगे नहीं आने देता। सबूत आपके सामने है। इतना बड़ा हौसला रखने वाला पत्रकार डर गया और किस्मत से हाथ आए मौके को गंवा दिया। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या सोच रहे हो? क्या कह रहे थे आप? आपकी शर्त को एक बार फिर से दोहराते हैं। मैं आपके साथ आपके कमरे में चलूँ और 10 बार अपना ये लाइटर जलाऊँ। अगर ये बिना रुके जल गया तो आप मुझे 5 करोड़ देंगे, और अगर ये नहीं जला तो आप मेरे दाहिने हाथ की छोटी उंगली ले लेंगे। यही शर्त है ना आपकी? बिल्कुल यही शर्त है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सोच लो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं पागल नहीं हुआ, जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए कम नहीं होते। सोचो, अगर हम ये शर्त जीत गए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रोहित कि तुम उस पागल आदमी की बातों में आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रोहित ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से। भरोसा रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, मगर एक बात बताओ, क्या? अगर तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो? मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। रूम पहुँचते ही तुम्हारे नाम की चेक काट दूंगा। तुम कहोगे तो नकद का भी इंतजाम कर दूंगा। और अगर मैं हारा तो तुम मेरी उंगली लोगे कैसे? हो सकता है कि तुम हारने के बाद अपनी उंगली देने से मना कर दो, इसलिए मैं खेल शुरू होने से पहले तुम्हारे दाहिने हाथ को कसकर बांध दूंगा और चाकू लेकर सामने खड़ा रहूंगा। जैसे ही तुम्हारा लाइटर नहीं जलेगा, मैं तुरंत तुम्हारी उंगली काट लूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? जी हाँ। वेरी गुड। देखिए, आपने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा। आप हमारी शर्त के गवाह हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे खेल के रेफरी बन जाएं, ताकि हम दोनों में से कोई बेईमानी न कर सके। देखिए, ये एक पागलपन है और मैं किसी भी पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता, समझे? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये आदमी पागल है। अब आप साथ में रहेंगे तो थोड़ा साहस बना रहेगा। देखिए प्लीज़, आप थोड़ी देर के लिए रेफरी बन जाइए बस। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में इसकी उंगली काटने वाले हो या केवल मजाक कर रहे हो? क्या ये आपको अभी भी मजाक लग रहा है? मैं सच में इसकी उंगली काट दूंगा और हार गया तो 5 करोड़ भी दूंगा।